Hello everyone, welcome to all in our YouTube chemistry channel Chemistry Classes by DS Sir। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट कंपाउंड पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट्स के अंदर हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो सभी पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ अलग क्या है? अलग है उसकी आयनिक रिएक्शन। एग्जाम के अंदर बोर्ड एग्जाम जो है उसमें हर साल या तो पोटाशियम डाइक्रोमेट की आयनिक रिएक्शन या पोटाशियम परमैंगनेट की आयनिक रिएक्शन, दोनों की एसिडिक मीडियम के अंदर ज्यादातर रिपीट होती हैं, क्योंकि पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ही काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और KMnO4 है वो तीनों मीडियम में करेगा, उसकी बात भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लास्ट ईयर के 2013 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इन कंपाउंड के अंदर बने हैं, आज सभी का डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो ध्यान से इसको देखना है, समझना है, और आपको पता भी लगना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की आयनिक रिएक्शन से रिगार्डिंग की। तो यहां लिखा है हमने आयनिक रिएक्शन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जर्नल रिएक्शन। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर रिएक्शन जर्नल पढ़ी थी। मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या थी आपके पास कि K2Cr2O7 plus 4H2SO4 it change into potassium sulfate, chromium sulfate plus H2O, 4H2O plus 3 nascent oxygen। ये थी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन आज किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक रिएक्शन की। आयनिक रिएक्शन के अंदर जर्नल रिएक्शन ये है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। डाइक्रोमेट आयन, पोटाशियम डाइक्रोमेट से हाइड्रोजन आयन, और इलेक्ट्रॉन कैसे लिखे गए वो भी बताएंगे। इट चेंज इनटू क्रोमियम आयन, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती थी, +7 H2O। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मींस खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 है, यहाँ +3 है, +6 से +3 में चेंज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ फॉर 1 एटम। कितने एटम है? 2 एटम। तो टोटल गेन कितने का हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन का। अब करने क्या जा रहे हैं? करने ये जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर तो हम नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे। ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता था, दूसरा सब्सटेंस को गेन कर लेता था। तो लॉस और गेन नेसेंट ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था। यहाँ क्या चीज चेक करनी है या क्या बैलेंस करना है? यहाँ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन को, ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन को। 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। दूसरा जो सब्सटेंस होगा जिसको ऑक्सीडाइज करेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो लॉस और गेन है वो बराबर होना चाहिए, यही चीज यहाँ देखनी है। एग्जाम्पल वही रहेंगे जो मॉलिक्यूलर के अंदर थे। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पहला एग्जाम्पल था हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S का, इट चेंज इनटू सल्फर। अब यहाँ आयंस के फॉर्म में आ जाएगा। वो मॉलिक्यूल था H2S, आयंस में क्या हो गया? सल्फाइड आयन। ये ऑक्सीडाइज करेगा। फर्स्ट एग्जांपल लिखा गया है, इट ऑक्सीडाइज सल्फाइड आयन टू सल्फर। ये सल्फाइड आयन को किसमें चेंज कर देगा? सल्फर के अंदर चेंज कर देगा। अब सल्फाइड आयन को सल्फर में चेंज कर रहा है, जैसे पीछे करते थे जर्नल रिएक्शन। जर्नल रिएक्शन तुम्हारे सामने है ब्लैक बोर्ड पर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हमने बनानी है, सल्फाइड टू सल्फर। सल्फाइड को सल्फर में चेंज कर रहा है। ये सल्फाइड आयन था, सल्फर में चेंज हो गया, इससे निकाल। अब लॉस और गेन बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड रिएक्शन मॉलिक्यूलर में भी यही कंडीशन थी, यहाँ भी यही है। रिएक्शन सल्फर एटम 1 है, इधर भी 1 है, चार्ज 2 नेगेटिव है, इधर भी चार्ज 2 नेगेटिव है। चार्ज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है आयनिक रिएक्शन के अंदर। अब रिएक्शन इंडिविजुअल बैलेंस है। अब हमने लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। उसके लिए मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करवाया 3, और ये आ गया 6। गेन 6 इलेक्ट्रॉन का, लॉस 6 इलेक्ट्रॉन का। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ना है, राइट वाले को राइट में जोड़ना है। लेफ्ट में क्या है? डाइक्रोमेट आयन है,
प्लस 14 हाइड्रोजन आयन है प्लस 3 सल्फाइड आयन है, इट चेंज इनटू 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन प्लस 3 सल्फर प्लस 7 H2O। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जिसको हमने बैलेंस करना है। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन सर इस पे आ सकता है या कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन। आपको इस तरीके से दे देंगे कि कंप्लीट द रिएक्शन, जैसे एग्जाम में लिखा हुआ आ गया ये डाइक्रोमेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फाइड आयन, रिएक्शन को कंप्लीट करें। पहले 1.5 मार्क्स का आता था, अब ये 1 मार्क्स का आने लग गई है रिएक्शन। तो कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने में हमें ये पता है डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में दे रखा है, ये रिएक्शन है इसकी, और सल्फाइड आयन को किसमें चेंज कर देगा? सल्फर के अंदर। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करके दिखाना है। पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ से बनेगी कंप्लीट करने के अंदर। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया, सल्फाइड को सल्फर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ ले लेता हूँ, it oxidize iodide to iodine। सेकेंड एग्जाम्पल में यहां ले लेता हूं, it oxidized iodide to iodine, कि आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। तो आयोडाइड I नेगेटिव है, I2 आयोडीन हो गया। अब 2 एटम यहां पर है, यहां एक ही था, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। इंडिविजुअल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड रिएक्शन है ये, आयोडीन 2 है, इधर भी 2 है, चार्ज 2 नेगेटिव है, उधर भी 2 नेगेटिव है। रिएक्शन बैलेंस है, लॉस और गेन बराबर करना है। 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर 6 हो जाता है, इधर 6 हो जाता है, यहाँ पर सॉरी 3 और यहाँ 6 हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे? लेफ्ट को लेफ्ट में डाइक्रोमेट आयन प्लस 6 आयोडाइड आयन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन 2 क्रोमियम आयन प्लस 3 I2 प्लस 7 H2। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लूं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर, थर्ड एग्जांपल। क्वेश्चन इस पर भी इसी तरह का ही आएगा। ये आया हुआ है 2013 के अंदर कि कंप्लीट द रिएक्शन, 2013 में आया है CBSE के अंदर। डाइक्रोमेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन और चेंज इनटू सॉरी I नेगेटिव, कंप्लीट द रिएक्शन, की रिएक्शन को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन 2013 CBSE में पूछा गया है। तो इस तरह का कंप्लीट करने पर आएगा हर एक के अंदर। 1 बाय 1 हम सारे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 3 हो जाएगा, एग्जांपल नंबर 3 मैंने ले लिया बच्चों, इट ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक। फेरस होता था Fe2 पॉजिटिव, उसको ऑक्सीडाइज करता है फेरिक आयन के अंदर, फेरिक सल्फेट बनता था वहां पर। अब फेरस Fe2 पॉजिटिव है, चेंज होगा फेरिक के अंदर Fe3 पॉजिटिव के अंदर, +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। यहाँ पर रिएक्शन नंबर 2। अब समझ लिया हो गया, रिएक्शन बैलेंस है, आयरन एक एटम है दोनों तरफ, चार्ज भी बैलेंस है 2 पॉजिटिव, इधर भी ओवरऑल 2 पॉजिटिव है। लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का बराबर करना है। गेन कितने का हो रहा है? 6 का, लॉस 1 का है, मल्टीप्लाई बाई 6 करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, ओवरऑल रिएक्शन मैं इसमें लिख दूंगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ना है, राइट वाले को राइट में जोड़ना है। क्लियर है? इस तरीके से इसको कर लोगे। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? इट ऑक्सीडाइज X नेगेटिव हैलाइड टू हैलोजन X2। X नेगेटिव, X क्या हो सकता है? Cl, Br और I, ये हो सकता है। I नेगेटिव तो हम पढ़ चुके हैं। X नेगेटिव, Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव आ जाता है तो उसको X2 में चेंज कर देगा हैलोजन के अंदर। जैसे I नेगेटिव की रिएक्शन आई है, उसी तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। एक हमने उसमें किया था मॉलिक्यूलर में थायोसल्फेट,
अगर आपको याद हो तो थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता था किसमें, सल्फेट और सल्फर के अंदर। एक हमने किया था सल्फाइड का और एक किया था नाइट्राइट का। तो सल्फाइड में नाइट्राइट में एक ऑक्सीजन बढ़ती है, तो उनको कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 5, 4 में वो चला जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 मैंने ले लिया, इट ऑक्सीडाइज सल्फाइड H2 नेगेटिव टू सल्फेट H4 नेगेटिव के अंदर। अब सल्फाइड है यहाँ पर, नो डाउट दिस इज सल्फेट, ओके। सल्फाइड यहाँ ऑक्सीजन, ये सॉरी सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +4 आ रही है, यहाँ सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6, तो +4 से +6 में जा रहा है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजन 4 है, इधर 3 है। इस तरह के केस में यहाँ H2O जुड़ेगा, H2 हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये ऑक्सीजन यहाँ यूज होगी सल्फेट, और जो H था वो एज ए हाइड्रोजन आयन निकल गया। अब रिएक्शन को चेक करें बैलेंस है या नहीं है। इधर सल्फर 1 था, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 हो गए। चार्ज यहाँ 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव +2 पॉजिटिव, ओवरऑल क्या बच गया 2 नेगेटिव। रिएक्शन अपने पास बैलेंस होगी, बैलेंस रिएक्शन है। अब लॉस और गेन बराबर करना है, लॉस कितने का है 2 का, और गेन कितने का हो रहा है 6 का, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई हम करवा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ जाएगी। क्या लिख दोगे, डाइक्रोमेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, देखिए 6 यहाँ पर प्रोड्यूस हुए और 14 यहाँ पर यूज हुए, तो ओवरऑल 8 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बच गए, +3 सल्फाइड आयन, वाटर मॉलिक्यूल में 3 यहाँ है, 7 वहां प्रोड्यूस हो रहे थे, तो ओवरऑल वहां पे बच जाएगा, +2 क्रोमियम आयन, +3 सल्फेट आयन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन आयन यहाँ कैंसिल हो गए, +4 H2। ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। सिमिलरली ये 5th एग्जांपल था आपके सामने। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 6 क्या होगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, यहाँ NO2 नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे ही H2O जुड़ेगा। थायोसल्फेट्स की रिएक्शन आ जाती है, तो थायोसल्फेट क्या था कि सल्फेट और सल्फर में चेंज हो रहा था, तो थायोसल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, H2O3 नेगेटिव, इट चेंज इनटू, किसमें चेंज हो गया, सल्फेट के अंदर और प्लस सल्फर के अंदर चेंज हो गया। अब ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर एक बढ़ रहा है, हमने H2O जोड़ दिया यहाँ पर, इट्स ओके। इसके बाद यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालता हूँ +2 आती है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो +6 आती है, +2 से +6 में जा रहा है सर, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने चाहिए, ठीक बात है। लेकिन भैया यहाँ +2 था आपके पास, इससे किस में चला गया, सल्फर S एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में था ये, तो रिड्यूस भी हो रहा है, कितना रिड्यूस हुआ 2, और इंक्रीज कितने का हुआ 4, तो ओवरऑल क्या बचा 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ओवरऑल के अंदर। ये रिएक्शन नंबर 2 आ गई। बैलेंस है उसको चेक करें, सल्फर एटम 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, हाइड्रोजन आयन H2 था, यहाँ 2 पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन हो मैं लिखूंगा। इसके बाद चार्ज को चेक करें, चार्ज 2 नेगेटिव है, 2 2 4 नेगेटिव हो गया और +2 ये हो गया, तो ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। ओवरऑल रिएक्शन हमने यहाँ लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन को हम लिख देंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में और राइट वाले को राइट में, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन 6 हो गए, तो ओवरऑल 8 यहाँ पर बच जाएंगे। तो ये आयनिक रिएक्शन थी डाइक्रोमेट आयन की। अगर आप डाइक्रोमेट आयन की आयनिक रिएक्शन कर लेते हो, तो जो नेक्स्ट कंपाउंड हमने डिस्कस करना है परमैंगनेट वाला, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो उसकी रिएक्शंस बिल्कुल एज इट इज चलनी है, कि जिस तरीके से जो ऑक्सीडाइज ये कर रहा है उसी तरीके से ऑक्सीडाइज KMnO4 करता है, पोटेशियम परमैंगनेट करता है। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इसके अंदर, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो।
और क्वेश्चन आना 100% है, कंफर्म है, श्योर है। एग्जाम के अंदर कंपटीशन एग्जाम एकेडमिक में तो आना ही आना है। कंपटीशन में इक्विवेलेंट वेट से रिगार्डिंग आ जाता है, बैलेंसिंग में भी आ जाता है, कोफिशिएंट से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे आइनिक रिएक्शन की, और अच्छे से उसको तैयार करें, कंसेप्ट को तैयार करें। और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो कमेंट करके या मैसेज कर हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। इसके बाद अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कंपाउंड से रिगार्डिंग की। नया कंपाउंड पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट था उसको आयरन क्रोमाइट ओर से ऑब्टेन करते थे, क्रोमियम का ओर था। ऐसे ही पोटाशियम परमैंगनेट को हम ऑब्टेन करते हैं पायरोल्यूसाइट ओर से। पायरोल्यूसाइट ओर इज ओर ऑफ मैग्नीज, MnO2 है। और उसी तरीके से उसको अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं जैसे उसमें ट्रीट किया था, या पोटाशियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे। 2 स्टेप में इसकी प्रिपरेशन है और सिंपल सी है और एग्जाम में आती है। कोई ना कोई प्रिपरेशन से डाइक्रोमेट की हो या KMnO4 की, पहले ही बता चुके हैं कि दोनों में से किसी ना किसी कंपाउंड पे क्वेश्चन 100% आना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट का, और आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है और लिख कर देखना है, प्रैक्टिस करनी है। It is prepared from pyrolusite ore. Pyrolusite ore is MnO2 in following 2 steps. Steps number 1, steps के नेम याद होंगे, रिएक्शन जल्दी याद होगी। कन्वर्जन ऑफ पायरोल्यूसाइट ओर इनटू पोटाशियम मैग्नेट की पहले स्टेप में जो पायरोल्यूसाइट ओर है उसको हम पोटाशियम मैग्नेट में चेंज करते हैं। पायरोल्यूसाइट ओर कैसे करेंगे? बाय ट्रीटिंग आइदर विद अल्कली और पोटाशियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कर इट चेंज इनटू पोटाशियम मैग्नेट। पोटाशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का कंपाउंड यहाँ पर आपके पास बन गया। नेक्स्ट स्टेप, इसको ऑक्सीडाइज करना है। पोटाशियम मैग्नेट को +6 में मैग्नीज है, +7 में चला जाएगा KMnO4 के अंदर। तो इट इज ऑक्सीडाइज बाय ट्रीटिंग, इट्स सॉल्यूशन इज ऑक्सीडाइज बाय ट्रीटिंग विद क्लोरीन और ओजोन। अगर हम इसको Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो अपने पास KCl बाहर निकल जाएगा, KMnO4 जो बना ये पर्पल कलर का कंपाउंड बनेगा, वॉयलेट कलर का। अगर आप Cl2 के साथ ट्रीट नहीं करते हो, यहाँ और लिखा गया है ओजोन के साथ कोई भी एक, अगर एग्जाम में प्रिपरेशंस आती है कि राइट डाउन द प्रिपरेशंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर, तो आप दोनों में से कोई एक रिएक्शन चूज कर सकते हो जो भी आपको बेटर लगे, Cl2 के साथ या ओजोन के साथ। तो ओजोन के साथ जब इसको ट्रीट कर रहे हैं ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ वाटर यूज हो रहा है सॉल्यूशंस के अंदर। KMnO4 पर्पल कलर का, वॉयलेट कलर का है, KOH प्लस O2 ये आपके पास बन जाएगा। तो ये प्रिपरेशंस की बात है। आजकल जो KMnO4 है, जो सेकंड स्टेप है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिकली भी ऑब्टेन करते हैं। KMnO4 को ये पहले ऑब्टेन करते थे, आजकल इलेक्ट्रोलाइटिकली भी की उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करवाकर बाय यूजिंग आयरन और निकेल एनोड्स को यूज करते हुए उसको ऑब्टेन किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिकली KMnO4 को कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिकली कन्वर्जन ऑफ पोटाशियम मैग्नेट इनटू पोटाशियम परमैंगनेट। क्या करना है, एक स्पेशल तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर लेना है जिसके अंदर आयरन है वो तो कैथोड का काम करेगी, निकेल है वो एनोड का काम करेगा। तो करना क्या है, कैथोड एनोड हमने ले ली, इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो कैथोड आयरन की है, निकेल की एनोड है। इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट अल्कली सॉल्यूशन लेना है हमने। सॉल्यूशन के अंदर कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर दोनों कंपार्टमेंट है, दोनों को सेपरेट किया गया है डायफ्रागम से। तो डाइल्यूट अल्कली सॉल्यूशंस कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर, पोटाशियम मैग्नेट का सॉल्यूशन है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन करवानी है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए पोटाशियम मैग्नेट है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में चला गया। दोनों कंपार्टमेंट को सेपरेट आउट कर दिया डायफ्रागम से। अब एट एनोड, एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगी, KMnO4 ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है K2MnO4 और KMnO4 में चेंज हो जाएगा। यहाँ आपके पास ग्रीन कलर था और ये पर्पल कलर इसमें आ जाएगा। आयनिक रिएक्शन लिखनी है तो पर मैग्नेट आयन, सॉरी मैग्नेट आयन इज चेंज इनटू पर मैग्नेट आयन बाय यूजिंग द वन इलेक्ट्रॉन।
एट कैथोड, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होंगे आपके पास, और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये बात थी इलेक्ट्रोलाइटिकली कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 into KMnO4 से रिगार्डिंग की। अब बात करते हैं आज के, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, वो किस तरीके से पूछे जाते रहे हैं, उनसे रिगार्डिंग बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिगार्डिंग। अभी हम करने जा रहे हैं पिछले 7 सालों के जो क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, उनसे रिगार्डिंग बात करेंगे। ये पेपर है मेरे पास अलग अलग ईयर्स के, तो 2013 से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पेपर है 2013 का, ऐसे ही 14 का है, 15 का है, 16, 17, 18, 19 और 20 सभी साल के ये पेपर हैं। 2013 के अंदर किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया था? एक तो रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है 2013 में, कंप्लीट द रिएक्शन, डाइक्रोमेट आयन है 2013 की बात कर रहा हूं, प्लस आयोडाइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन कंप्लीट करनी है, जो हम कर चुके हैं। इसी के साथ परमैंगनीट आयन की पूछी गई है। परमैंगनीट आयन की रिएक्शन अभी हमने नहीं की है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आएंगी परमैंगनीट आयन की रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन 2013 में आया। इसके साथ ही 2013 में पूछा गया ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या पूछा गया कि मैनी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्यों इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि देयर इज जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। टाइटेनियम से कॉपर डेंसिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्यों होती है? एटॉमिक मास है वो इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक वॉल्यूम, और साइज है वो डिक्रीज होता है, तो मास ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से। अगला पार्ट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट से है, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये 2013 के क्वेश्चन से जो एग्जाम में आए थे, इनको हम सेपरेट रख देते हैं, अलग से रख देते हैं। अब 2014 की जो बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसमें रिएक्शंस आई हुई है आपके पास, आयनिक रिएक्शन है ये भी, डाइक्रोमेट आयन प्लस सल्फाइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। ये रिएक्शन 2014 में आई हुई है। इसी के साथ ये रिएक्शन आई हुई है परमैंगनीट आयन, दोनों ही कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, प्लस 6 हाइड्रोजन आयन और प्लस सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन दे रखा है। तो परमैंगनीट आयन की रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगी, होनी सेम तरीके से है जैसे हमने डाइक्रोमेट आयन की है। इसी के साथ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाई, क्यों बनाती है? तो आप उसका रीजन बता सकते हो, उसका क्या कारण होगा बनाने का। तो ये था इससे रिगार्डिंग का 2014 से रिगार्डिंग का। इसी तरीके से इसी में दे रखा है 2014 वाले में, why do the transition elements have higher enthalpy of atomizations in 3D series? Which element has lowest enthalpy of atomizations and why? तो 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, किस किलो होती थी? जिंक किलो होती थी, क्योंकि उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड वीक होता था इसलिए। और हाई क्यों होती हैं जनरली? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। तो ये 2014 के क्वेश्चन पेपर की हमने बात की है। अब 2015 के क्वेश्चन पेपर पर मैं आ गया हूं। 2015 के क्वेश्चन पेपर में प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस हैं, आप यहां देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग है क्वेश्चंस में दे रखा है, और कंप्लीट द रिएक्शंस, रिएक्शंस को कंप्लीट करना। प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग कि जिरकोनियम एंड होफनियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हाई, कि जिरकोनियम की और होफनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, क्यों होती है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। इसी में दे रखा है मैग्नीज शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 विद ऑक्सीजन, बट विद फ्लोरीन इट्स ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटालिस्ट वाई, प्रॉपर्टीज पर है। कंप्लीट द रिएक्शन पर फिर से आयोडाइड आयन की रिएक्शन आई हुई है कि कैसे उसको आप कंप्लीट करोगे।
तो ये क्वेश्चन इसमें थे। इसी के साथ और में, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसी के साथ दे रखा है कि सीरीज दे रखी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं कि राइट द एलिमेंट विच इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है फर्स्ट सीरीज के अंदर? जिंक। क्यों नहीं है? वो रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट से राइट क्रोमियम तक बढ़ता है, क्रोमियम के बाद एकदम से डिक्रीज हो जाता है, तो किसका ज्यादा आएगा? क्रोमियम का ज्यादा आएगा। तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, जो आज ही जुड़े हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो बच्चे या वो व्यूअर्स, पीछे हमने वीडियो लेक्चर जो इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप पहले प्रॉपर्टीज वाले वीडियोस को देखें, वहां से कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये पेपर दिखाने का, लाने का पर्पज यही था कि भी हर साल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, रिएक्शंस को अच्छी तरीके से आपने करना है। तो ये इस पेपर की बात थी। 2015 जा चुकी है अपने, 2016 में आ गए हैं। 2016 के अंदर क्या आया हुआ है? पर मैग्नेट आयन के ऊपर है, मतलब मैग्नेट आयन वाले पर हैं दोनों क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कि कंप्लीट द रिएक्शंस, दोनों क्वेश्चन हैं, और इसके साथ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, रिपीटेड है। जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट मेटल्स हैं। क्यों सॉफ्ट मेटल होती हैं? क्योंकि इनमें वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आया हुआ है कि ई नोट वैल्यू जो मैग्नीज थर्ड टू 2 पॉजिटिव आयन है जो कपल कर रहे हैं इसके साथ, वो हाई होती है एज कंपेयर टू Cr3 टू Cr2 पॉजिटिव चेंज होने के लिए। तो क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मोर स्टेबल होती है, इसलिए आसानी से रिड्यूस होना चाहिए। इसी तरीके से लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स के अंदर डिफरेंस पूछा गया है कि भी क्या डिफरेंस इसमें होगा, और यहाँ पर भी रिएक्शंस आपको मिल जाएगी पर मैग्नेट आयन KMnO4 से रिगार्डिंग की। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग है। यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो ट्रांजिशन सीरीज की है, प्रॉपर्टीज पर है। कौन सा आयन कलरलेस होगा इनमें से, किसके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Mn3 पॉजिटिव होता है। Mn3 पॉजिटिव क्यों होगा? वो भी असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, क्योंकि उसकी Mn2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होती है, खुद रिड्यूस होना चाहेगा। तो ये बात थी 2016 वाले की। तो 2017 का जो पेपर अपने पास आ गया, 2017 के पेपर में हम क्या करेंगे? इसमें रिएक्शंस हैं, दोनों की दोनों है, पर मैग्नेट आयन के ऊपर दे रखे हैं रिएक्शंस। तो पर मैग्नेट आयन की रिएक्शंस और डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन, दोनों की रिएक्शन सेम है, सिमिलर तरीके से हैं, तरीका वही है करने का। तो इस तरीके से हम इनको कर लेंगे। ऐसे चलते चलते हम आगे 2019 के ऊपर। 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय स्कैंडियम इज +3। स्कैंडियम +3 क्यों शो करता है? क्योंकि इसकी डी के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड आफ्टर लूजिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स इट्स बिकम एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस। इसी के सेकंड पार्ट में दे रखा है कि टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है TiH2O6 +4 इज कलरलेस। ये कॉम्प्लेक्स आपके पास कलरलेस होता है। क्यों होगा कलरलेस? तो कलरलेस इसलिए होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, टाइटेनियम की +4 आएगी। +4 का मतलब है 3D0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वहां DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए कैसा होगा? कलरलेस होगा। नेक्स्ट में दे रखा है कि MnO इज बेसिक व्हाइल Mn2O2 इज एसिडिक। MnO मैग्नीज ऑक्साइड्स है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, Mn2O7 के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर Mn मैग्नीज है, इसलिए बेसिक होगा, व्हाइल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज एसिडिक इन नेचर एंड कोवेलेंट नेचर होगा साथ के अंदर। तो ये 2019 के पेपर में ये बात पूछी गई थी आपसे। इसी तरीके से (2019) में KMnO4 की प्रिपरेशंस आई हुई है,
कि हाउ इज KMnO4 प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोल्यूसाइट और गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व विद इक्वेशन। इक्वेशन के साथ कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इसमें बताना है 2019 में। तो KMnO4 की प्रिपरेशन हमने इसी वीडियो लेक्चर के अंदर की है। अब बारी आ जाती है 2020 प्रेजेंट ईयर जिसके अंदर हम चल रहे हैं। 2020 जो मार्च के अंदर एग्जाम हुआ था, किस तरह का क्वेश्चन इस बार आया था। तो 2020 में पैटर्न चेंज हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई ने ऐड किए अपने अंदर और असर्शंस रीजन टाइप के क्वेश्चन ऐड किए, वन वर्ड आंसर ऐड किए, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन इस बार ऐड हुआ। तो ये चेंज था इस बार सीबीएसई के अंदर पैटर्न के अंदर कि हम उनको कैसे करेंगे। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस आता है केमिस्ट्री के अंदर, पहला ही क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट से था कि आप उसको कैसे करोगे। कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में आपको पैराग्राफ दिया जाता है, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपने इसको सोल्व करना था इससे रिगार्डिंग का। तो पैराग्राफ क्या दे रखा है, पैराग्राफ आपको ये दे रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट का। इस पैराग्राफ को पढ़कर हमने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। बिल्कुल सिंपल सा आया हुआ है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं माने जाते हैं। 3D सीरीज के अंदर कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है और why do transition metal and their compounds so catalytical। इसी में सिखाया गया है why are the melting points of transition metals high। कि melting point क्यों हाई होगा। why C2 पॉजिटिव आयन कलर्ड, जिंक 2 पॉजिटिव आयन इज कलरलेस। कलर्ड का जनरली जो भी क्वेश्चन आता है वहां पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल और dd ट्रांजिशन हमने बतानी होती है। तो ये पिछले 7 साल के डी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए यहाँ पर कि आयनिक रिएक्शंस भी आती हैं, KMnO4 पर भी आती हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट पर भी आती हैं, प्रॉपर्टीज पर भी ढेरों क्वेश्चन थे। इस साल का है 2020 का पेपर है आपके पास, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग का पेपर है। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें। इसी के साथ आप लोगों को ऑल द बेस्ट, हैव गुड लक, नाइस डे, बाय बाय।